क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अचानक एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जिन्हें आखिरी बार सांस लेने का मौका तक नहीं मिलता, उनकी आत्मा का क्या होता है? ना विदाई, ना आखिरी इच्छा, ना अपनों से आखिरी बात। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, ये उन आत्माओं की सच्ची पीड़ा है जो 49 दिनों तक इस दुनिया और यमलोक के बीच भटकती रहती हैं। वीडियो के आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि ऐसे लोगों की आत्मा को शांति कैसे मिलती है। पार्ट 1, अचानक मौत का झटका। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी इंसान की मौत अचानक होती है, जैसे एक्सीडेंट, गिरना, डूबना या विस्फोट, तो उसकी आत्मा उस मौत को स्वीकार ही नहीं कर पाती। उसका मन अभी भी यही मानता है कि वो जिंदा है। आत्मा शरीर के चारों ओर मंडराती है। वो देखती है कि लोग रो रहे हैं, डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन वो चिल्लाकर भी कुछ कह नहीं पाती। यहीं से आत्मा की बेचैनी शुरू होती है। पार्ट 2, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या महसूस करती है। गरुड़ पुराण कहता है, ऐसी आत्मा को सबसे पहले भयानक भ्रम होता है। उसे लगता है मैं यही हूं, फिर कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा। वो अपने ही शरीर को खून से लथपथ पड़ा देखती है, और यहीं आत्मा को पहली बार डर लगता है। डर किस बात का? इस बात का कि अब कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं है। पार्ट 3, 49 दिनों का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार अचानक मरने वाली आत्मा सीधे यमलोक नहीं जाती। उसे 49 दिनों तक इस पृथ्वी और सूक्ष्म लोक के बीच भटकना पड़ता है। इन 49 दिनों को प्रेत योनि का समय कहा गया है। इन 49 दिनों में आत्मा क्या करती है? अपने घर जाती है, अपनों को देखती है, अपनी चीजों को छूने की कोशिश करती है, बार बार उसी जगह लौटती है जहां उसकी मौत हुई थी। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि आत्मा सब कुछ देख सकती है, लेकिन कुछ बदल नहीं सकती। पार्ट 4, क्या आत्मा अपने परिवार के पास रहती है? हाँ, गरुड़ पुराण साफ कहता है, अचानक मरने वाली आत्मा अपने परिवार के आसपास ही रहती है। वो देखती है कौन रो रहा है, कौन उसे याद कर रहा है और कौन उसे भूल चुका है। अगर घर में शोक, डर और अव्यवस्था हो तो आत्मा और ज्यादा बेचैन हो जाती है। इसी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पार्ट 5, यमदूत क्यों देर से आते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल। क्या यमदूत तुरंत आते हैं? गरुड़ पुराण कहता है नहीं। अचानक मरने वाली आत्मा यमदूतों को पहचान ही नहीं पाती। वो डर के कारण छिपने की कोशिश करती है, और यही कारण है कि यमदूत उसे 49 दिन तक समय देते हैं, ताकि आत्मा सच्चाई स्वीकार कर सके। पार्ट 6, 13 दिन और 49 दिन का संबंध। अब समझो एक गहरी बात। 13 दिन तक परिवार जो कर्म करता है, पिंडदान, प्रार्थना, शांति पाठ, वो आत्मा को संकेत देता है कि उसका शरीर खत्म हो चुका है, और 49वें दिन आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है। अगर ये कर्म सही न हो तो आत्मा और ज्यादा भटकती है। पार्ट 7, आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा कब होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब परिवार उसे भूल जाता है, मजाक में उसकी मौत की बात होती है, या कोई कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसे शब्द आत्मा को गहरी चोट देते हैं। पार्ट 8, आत्मा को शांति कैसे मिलती है? अब सबसे जरूरी सवाल, अगर किसी की मौत अचानक हुई हो तो आत्मा को शांति कैसे मिले? गरुड़ पुराण कहता है, नंबर 1, सच्चे मन से शांति पाठ। नंबर 2, नाम लेकर प्रार्थना। नंबर 3, ब्राह्मण भोजन। नंबर 4, दीपदान। और नंबर 5, 49वें दिन विशेष स्मरण। इनसे आत्मा को यमलोक जाने की शक्ति मिलती है। इसलिए कहा गया है, अचानक मौत सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो आत्मा के लिए एक लंबा संघर्ष बन जाती है। अगर आपके आसपास कभी किसी की अचानक मौत हुई हो तो उसका नाम लेकर आज एक बार मन से प्रार्थना जरूर करना, क्योंकि शायद वो आत्मा अभी भी शांति की राह देख रही हो। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा क्या आत्मा अपनी ही अंतिम क्रिया देखती है और उस वक्त वो क्या महसूस करती है। यह वीडियो आपको सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि कुछ समझाने के लिए था, तो इसे एक लाइक जरूर करना, ताकि ऐसी और सच्ची बातें ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और अगर आप चाहते हो गरुड़ पुराण, मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा, कर्म और मोक्ष जैसे विषयों पर ऐसी ही गहराई से वीडियो आते रहें,
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। कमेंट में बस इतना लिख देना, ओम शांति, ताकि जिन आत्माओं की बात आज हुई है उनके लिए एक प्रार्थना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही सच्चाई के साथ जो शायद कोई नहीं बताता।